बॉस ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। वाकई में दोगलापन क्या होता है और दोगलापन कैसे निकाला जाता है ये अब जाकर अश्नीर को पता चला होगा। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती, तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। नहीं, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे ही लोग इन्वॉल्व थे, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन कैसा काय मंडली आज के इस वीडियो में हम रोस्ट करेंगे पहली बार बिग बॉस को। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 18 जो कि पूरी तरह से 18+ बनता जा रहा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्यों लोग सोशल मीडिया पर बिग बॉस को एक सॉफ्ट पॉर्न कह रहे हैं और कैसे अश्नीर ग्रोवर का दोगलापन अपने भाईजान ने अपने ही शो बिग बॉस में निकाला, और साथ ही साथ जानेंगे कि क्यों डॉली चाय वाले को बिग बॉस वालों ने अपने शो में बुलाया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सब जानते हैं दी अश्नीर ग्रोवर जो एक समय पर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, पर आज की डेट पर वो एक फुल टाइम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे। उन्हें लग रहा है कि बिजनेस से ज्यादा तो इन्फ्लुएंसिंग में पैसा, और इसीलिए वो आजकल हर लल्लू पड्डू के पॉडकास्ट शो में जाते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें बकते हैं। इवन कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो इस तरह हक देते हैं जिसको अभी वो धोते धोते ना पूरी तरह से धुल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत पे जैसा एक सक्सेसफुल ऐप इंडिया में काफी ज्यादा अपनी सक्सेस की चरम सीमा पर था, और तब अश्नीर ग्रोवर को लग रहा था कि साला अपनी भगवान है। और उसी जोश में अश्नीर ग्रोवर ने ना जाने कैसी कैसी बातें कही, जहां पर एक इंटरव्यू में अश्नीर ग्रोवर कुछ यूं कहते हैं। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था, तो मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ, ठीक है। तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, फंड वाली कर लो ना यार। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया। नहीं तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया, सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? मतलब और जब हाल ही में अश्नीर ग्रोवर सलमान खान के सामने बिग बॉस 18 में पहुंचते, तो वो दोस्तों मैं आपको बताना चलूंगा अश्नीर ग्रोवर की लाल से पीली और पीली से नीली होते होते बच गई। जहां पर सलमान भाई ने सीधा सीधा अश्नीर ग्रोवर को कहा कि भाई ये कौन सा दोगलापन है, जहां पर मैं तुझसे तो मिला भी नहीं, पर इसके बावजूद भी तूने पता नहीं क्यों मेरे बारे में ऐसी बातें की, और जिस तरह की बातें तुमने कही कि भाई तू भिंडी खरीदने के आया क्या, इस तरह की चीजें तो मेरी टीम यूज ही नहीं करती। उसके बाद जो अश्नीर की शक्ल देखने लायक थी, बाय गॉड, अब जाकर अश्नीर को पता चला होगा कि अपने शो पर आने के बाद जब अपनी किसी की इज्जत उतारते हैं तो सामने वालों को क्या फील होता है, यानी कि नहले पर दहला। और अश्नीर को यह हालत देखकर इस इंसान क्या कर रहे हैं यार तू? ये कहा होगा कि अब जाकर ऊट आया है पहाड़ के नीचे, क्योंकि इस इंसान को असली में इतना ज्यादा जलील किया था अपने शो के अंदर, और उसी जलीलियत का फायदा लिया शायद भाईजान ने। आपको बताता चलो कि भाईजान के बारे में अश्नीर ग्रोवर ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में इतनी बेबाक तरीके से बात की, और जिस कॉन्फिडेंस और जिस एटीट्यूड के साथ बात की, मानो जैसे कि भाईजान उसके घर पर काम करने वाले एक सर्वेंट है। पर जब भाईजान के सामने वो आया तो भाईजान ने उसकी चड्डी उतार कर रख दी, और उसके बाद अश्नीर अब जब बाहर जाएगा तो पता नहीं और कितना हगेगा और क्या क्या कहेगा। शुरू से बोलता जब मैं शार्क टैंक देखा करता था, तो शार्क टैंक देखता था तब से लेकर अब तक मुझे अश्नीर ग्रोवर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि लोग काफी मेहनत से अपने बिजनेस को बनाते हैं, और उस बिजनेस को जब वो किसी शो पर किसी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने जाते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से लोगों की इज्जत उतारता था, उसे देखकर इसका एक एग्रेसिव बिहेवियर मुझे कहीं पर भी नेचुरली नहीं लगता था। लोग तो इसे नेचुरल करते, खुद अपने आप को बहुत ज्यादा नेचुरल, और मैं यही इंसान हूं ये प्रिटेंड करता था। पर उसी दोगलेपन को भाईजान ने बिग बॉस में बुलाकर मां बहने कर उसको कल्टा दिया यार। मतलब कि शायद इसी वजह से भाईजान को द रियल अल्फा मेल कहते होंगे, क्योंकि भाईजान अपने किसी भी दुश्मन को इतनी इजीली नहीं छोड़ते। और सोचो भाईजान के बारे में कभी भी कोई बुरी चीज मत बोलो, क्या पता कब जाकर आप भाईजान के सामने खड़े हो जाओ। स्पेशली मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स को कहना चाहूंगा कि भाईजान से थोड़ा बच के रहो, क्या पता है आप उसके बारे में कुछ बोलो और भाईजान अपने अगले शो बिग बॉस 19 में आपको बुलाकर सबके सामने पेल दे, जैसे अश्नीर को पेल दिया। और अब जाकर यह सवाल पैदा होता है कि यार क्यों, मतलब क्यों अश्नीर को बिग बॉस वालों ने क्यों बुलाया होगा? अश्नीर तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी नहीं, वो तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था, पर उसकी इसी बकचोदी के चलते उसे भारत पे से लात मार के निकाल दिया। पर अश्नीर को बिग बॉस में बुलाने की क्या जरूरत थी? तो जरूरत थी द ओनली टीआरपी। जैसे हम सब जानते हैं जिस तरह के भाई ने अश्नीर की इज्जत उतारी, उसके बाद सब लोग अश्नीर के बारे में बात कर रहे। इवन हर सोशल मीडिया पर अश्नीर की वो क्लिप वायरल हुई जहां पर वो भाईजान के बारे में बात कर रहे, साथ में दूसरी तरफ वो क्लिप वायरल हुई जहां पर भाईजान सारेआम अश्नीर की बिग बॉस के घर में इज्जत उतारते हैं।
तो इस वजह से जो बिग बॉस के टीआरपी है वो काफी ज्यादा आई और बीच में बिग बॉस के टीआरपी गिरती हुई नजर आ रही थी और ओनली बिकॉज ऑफ दैट भाईजान ने अश्नीर को बुलाने का सुझाव दिया होगा, अपना बदला भी पूरा होगा और साथ ही साथ टीआरपी भी आ जाएगी। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? टीआरपी से याद आया यार, मतलब इस साल बिग बॉस की टीआरपी ना इतनी ज्यादा गिर रही है कि बिग बॉस भी काफी ज्यादा गिरी हुई हरकतें कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरती हुई टीआरपी को कैसे संभाला जाए, ये सोचने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बिग बॉस ने चाय पीने के बारे में सोचा और इसीलिए बिग बॉस के मेकर्स ने अपने शो पर डॉली चाय वाले को बुलाया। जी हाँ दोस्तों, ये वही डॉली चाय वाला जिसने बिल गेट्स को अपनी चाय पिला और उसके बाद ये दुबई के शेखों का इतना ज्यादा पसंदीदा मर्द बना है कि क्या ही बताऊं। गलत मत समझना, क्योंकि ये दुबई जाकर ऐसी ऐसी वीडियो जिसने निकाली है और इतने बड़े बड़े शेखों के साथ निकाली है कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये मर्द बन के वहां गया था या फिर शोकों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक भारतीय मर्द का जुगाड़ किया था। कुछ कुछ शोकों के शौक होते भी है बहुत भयंकर भाई, उनके पास पैसा है, शौक बड़ी चीज है, क्या होता है पैसा है तो बड़े बड़े शौक, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर साथ वो पूरे करते होंगे, मुझे नहीं पता। पर डॉली चाय वाला जब दुबई गया था तो दुबई में उसने इतना भौकाल मचाया था, दुबई के कई सारे बड़े बड़े शेखों के साथ उसके वीडियोस आ रहे हैं और उसे लगता है कि अब वो इतना बड़ा स्टार बन गया है जिसकी कोई हद नहीं, जिसके लिए वो एक हाल ही में इंटरव्यू में पत्रकार से इतनी बेबाक और इतनी बदतमीजी से बात करता है, खुद जाकर देखिए। वो तो मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ डॉली नाम ही पता है सभी को। तो ये अभी मैं पढ़ रहा था कि दुबई और कहाँ का वो क्या है? आपने देखे होंगे ना वीडियोस वगैरह। हाँ, तो बराबर वो हकीकत है। तो कहाँ आपने स्टोर खोल लिया? सारा का सारा इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे देख सकते हो आप। बिल गेट्स को हैदराबाद गए थे ना? बिल गेट्स सर। यस। हैदराबाद गए थे चाय पीने? नहीं, हमको बुलाए थे वहाँ पे चाय बनाने के लिए और वहाँ पे कुछ फॉरेन के सर आए थे, उनमें से एक सर ये भी थे। तो कैसे गए, कैसे पता चला उनको? ये सारी की सारी जानकारी मेरा राहुल भाई दे देंगे आपको, क्योंकि ये मेरे साथ ही था। राहुल भाई कम है, राहुल कम। चलो रहने दो, कोई बात नहीं। डॉली चाय वाला को हाय गाइस, ये मेरा छोटा भाई है राहुल। के बाद जब बिग बॉस को टीआरपी की जरूरत है और आजकल डॉली भाई काफी ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं और ओनली बिकॉज ऑफ दैट बिग बॉस ने डॉली भाई को अपने शो पर बुलाया। डॉली भाई बिग बॉस के शो पर जाते हैं, अपने एक अफेयर के बारे में बात करते हैं। तो जब डॉली भाई ने ये कहा ना कि उनका एक अफेयर है और वो 3 साल पुराना है, तब मुझे दिल से दर्द हुआ। इसलिए नहीं कि डॉली भाई की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि डॉली भाई के पास आज पैसा है बॉस, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड होगी। पर डॉली ने जब ये कहा कि 3 साल पुराना अफेयर है, जब 3 साल पहले इस चूसे हुए गन्ने की गर्लफ्रेंड थी जब इसके पास पैसा नहीं था। पिंकी कौन है? गर्लफ्रेंड है सर। गर्लफ्रेंड है सर मम्मी ने बोले कब तक ये कुंवारा रहेगा, तो जल्दी शादी निपटाने का है। ये कब से गर्लफ्रेंड है आपकी? ये कम से कम 3 साल। और मैं हूं जो 28 साल का होने को आया पर अब तक सिंगल हो रहा, अपना हाथ जगन्नाथ करता रह रहा हूं। डॉली भाई ने पता नहीं ऐसे कौन सा सीक्रेट चाय उसको पिला दिया अपनी जहरीली जबान से याद आया यार, ये तो जबान लड़ाने में काफी ज्यादा तेज है। शायद यही इसका जबान वाला स्किल ही उसकी गर्लफ्रेंड को पसंद आया होगा उसकी बेकारी के दिनों में, और अब तो खैर आमिर बना गया है तो जबान का स्किल और भी काफी ज्यादा डेवलप हुआ होगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डॉली चाय वालों को बिग बॉस वालों ने भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, क्योंकि डॉली चाय वाला आज काफी ज्यादा चर्चा में और इसीलिए उसे बुलाया। देखो, मैंने डॉली को भले ही इस वीडियो में रोस्ट किया होगा, पर इसके अदर हैंड डॉली की जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और उसके लिए सैल्यूट है भाई को बॉस। मतलब कि जबान से दूध लगा लगा कर इसने इतने लोगों को अपनी जबान लगाई हुई दूध की चाय पिलाई कि ये चाय सीधा बिल गेट्स तक गई और उसके बाद डॉली की पॉपुलैरिटी तो छप्पर फाड़ कर निकली और सीधा उसको दुबई के शेखों के बाहों में लेके, दुबई के शेखों के पास लेके चली गई। मतलब कि डॉली की जर्नी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है और हमें भी डॉली की जर्नी से सीखना चाहिए। अश्नीर की बेइज्जती और डॉली चाय वाले की जहरीली चाय के बावजूद भी बिग बॉस का टीआरपी बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था और फिर बिग बॉस ने डिसाइड किया कि वो अपने बिग बॉस शो को बनाएंगे पूरी तरह से सॉफ्ट पॉर्न। ये आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है भाई ट्विटर पे कि सब कोई कह रहा है कि बिग बॉस बिकम अ सॉफ्ट पॉर्न। आपको पता तो चलो कि बिग बॉस इकलौता ऐसा शो है जिसमें इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, इतनी बेकार बेकार चीज हमें हर साल देखने को मिलती है, पर इसके बावजूद भी इसके अब तक 18 सीजन है और हर एक सीजन टीआरपी छप्पर फाड़ कर निकलता है। पर इस बार टीआरपी के मामले में सीजन आगे नहीं जा रहा था, तो इसीलिए बिग बॉस वालों ने इसको सॉफ्ट पॉर्न बनाने का डिसाइड किया। ये मैं नहीं, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम यूजर्स पर कुछ यूजर कह रहे सीधा बिग बॉस को कमेंट करते हुए। और बिग बॉस को सॉफ्ट पॉर्न कहने की वजह है उनकी 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री, जहां पर पहला नाम है एडिन रोज, यामिनी मल्होत्रा एंड थर्ड वन इज अदिति मिस्त्री। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है इन तीनों कंटेस्टेंट के जब आप इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे और जब इनका इंस्टाग्राम कंटेंट देखोगे
इसे देखने के बाद आपको बस इतना ही लगेगा कि बिग बॉस को बड़े अच्छे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है कुछ उनके कंटेंट जो आप देख सकते हो कि उसमें वो कितना ज्यादा हॉट एंड जबरदस्त कंटेंट प्रोड्यूस कर। पर इनका बेहतरीन और इतना बड़ा बड़ा कंटेंट देखने के बाद बिग बॉस ने ये डिसाइड किया कि इन बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर को हम अपने शो पर लाएंगे, ताकि अपने शो की टीआरपी भी बड़ी बड़ी होती जाएगी और धीरे धीरे करके बड़े से लेकर बूढ़े तक अपने शो को देखना पसंद करेंगे। और ओनली बिकॉज ऑफ दैट बिग बॉस ने इन तीनों को वाइल्ड कार्ड एंट्री दी, और इसी तीनों की जो एंट्री हुई इस शो में वाइल्ड कार्ड, और जो उसका जो एंट्री दिखाने का तरीका था बॉस, उसे देखने के बाद सीधा सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गया और लोग बिग बॉस को पूरी तरह से सॉफ्ट पॉर्न कह रहे हैं। आप जाकर इन तीनों में से किसी का भी सोशल मीडिया हैंडल देखोगे तो वहां पर आपको इतना जबरदस्त कंटेंट देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद इंसान पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है और हर नौजवान से लेकर बूढ़ा सीधा खड़ा हो जाता है, मतलब अपने कदमों पर खड़ा हो जाता है और कुछ करने के लिए इंस्पायर हो जाता है, और फिर बाद में वो कर भी देता है। उसके बाद वो पूरी तरह से बीमार हो जाता है। समझने वालों को सिर्फ इशारा काफी, आप लोग समझ ही गए होंगे। और आप बिग बॉस देख रहे हो या नहीं, देखा है या नहीं वो भी बताओ मुझे। और देख रहे हो तो आपको इन तीनों ही जबरदस्त बिग बॉस टीआरपी क्रिएटिंग या फिर टीआरपी इंक्रीजिंग स्टंट में से कौन सा स्टंट सबसे जबरदस्त लगा? मुझे पता है सारे नौजवान ठरकी नौलों को ये थर्ड वाला ही जबरदस्त लगेगा, वो 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री, जिसकी वजह से जिन्हें देखने के बाद दिन में 3-3 बार अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाते होंगे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था मेरा एक छोटा सा बिग बॉस रोज। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और ये मेरा पहला वीडियो है बिग बॉस के ऊपर। मैं बिग बॉस देखता हूं पर मैंने कभी भी इसके ऊपर रोस्ट नहीं बनाया, क्योंकि हम भारतीयों की एक फितरत है, हमें अपने से ज्यादा दूसरे के झगड़े देखना पसंद है, चाहे वो सड़क पे हो या फिर बिग बॉस के घर पर हो। और बिग बॉस का घर तो झगड़े के लिए जाना ही जाता है। आप बिग बॉस शो देखते होने, और आपको बिग बॉस शो में से अब तक के 18 सीजन में से कौन सा सीजन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इन तीनों का जरा कंटेंट जाके चेकआउट करो दोस्तों, मैंने इनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको दे दिया, देख लो। मुझे पता है जितने भी 18 से लेकर 25 के बच्चे हैं ना, वो जाके जरूर देखेंगे इनका कंटेंट।